IITian AKB welcomes you. हेलो, दिस इज़ अमित केबी और आज देखते हैं हम लोग डोमेन से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स। ठीक है, आइए देखते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल्स से पहले कुछ कॉन्सेप्ट है छोटा सा, वो मैं आपको बताता हूँ। पहले उसे देख लेते हैं। जैसे ये आपके पास रिमार्क है। ठीक है, तो क्या रिमार्क है, जैसे कि आपके पास लेट्स कंसीडर अ फंक्शन है ना। कैसा फंक्शन है यहाँ पे, फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर ये जो फंक्शन है ये सम ऑफ टू फंक्शंस है, आर मोर देन टू फंक्शंस, है ना। पहले दो फंक्शंस के लिए देखते हैं हम लोग। जैसे फाई ऑफ एक्स हमने एक फंक्शन ले लिया है, फाई 1x प्लस फाई 2x। ठीक है, ऐसे आगे भी हो सकते हैं, है ना, इसमें और भी हो सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट सभी के लिए सेम है। अच्छा, तो किसी ने हमसे बोला कि ये जो फंक्शन आपने कंसीडर किया है, इस फंक्शन की डोमेन के बारे में आप क्या कमेंट कर सकते हैं, है ना, डोमेन ऑफ एफ। ठीक है, अच्छा, तो ये जो फंक्शन है ये सम ऑफ दीज टू फंक्शंस है, फाई 1x प्लस फाई 2x। ठीक है, अच्छा, तो हम करेंगे क्या, अगर हमें इस फंक्शन की डोमेन निकालनी है तो हम सिंपली क्या करेंगे, पहले इस फंक्शन की डोमेन निकाल लेंगे d1 एंड इस फंक्शन की डोमेन निकाल लेंगे d2, है ना। इस फंक्शन की डोमेन निकाल लेंगे d2। अच्छा, तो इन दोनों की डोमेन का जो इंटरसेक्शन होगा, है ना, वही जो होगा इस फाइनल फंक्शन की डोमेन हो जाएगी। वही जो होगी वो इस फाइनल फंक्शन की क्या हो जाएगी, डोमेन हो जाएगी, डोमेन ऑफ एफ, है ना, d1 इंटरसेक्शन d2। अच्छा, ठीक है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, है ना, कि अगर दो फंक्शन आपको सम करके दिए हुए हैं तो आप दोनों की सेपरेट डोमेन निकाल के उनका इंटरसेक्शन ले लीजिए, तो आपको इस फाइनल फंक्शन की डोमेन मिल जाएगी। अब यहाँ पर मैं क्या बोलने वाला हूँ आपको, कि अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थिंक करना है यहाँ पे, है ना। कंसेप्ट मैंने बता दिया है, लेकिन अब आपको यहाँ पे सोचना है। ठीक है, थोड़ा सा सोच के चलने से क्या होता है कि कंसेप्ट बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाता है और माइंड रिलैक्स हो जाता है। सबसे बड़ी चीज़ ये है, आपके दिमाग में स्ट्रेस नहीं रहता उस कॉन्सेप्ट्स को याद रखने में या रिमेंबर रखने में। आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस फील नहीं होता जब आप किसी चीज़ को सोच लेते हैं गहराई से और समझ लेते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ हम यहाँ पर भी आपको कहेंगे करने के लिए। ठीक है, अच्छा, तो जैसे अभी आपको ये तो मैंने बता दिया है कि दोनों के इंटरसेक्शन से इसकी डोमेन आ जाएगी, तो अब ये आता है दिमाग में कि इन दोनों का इंटरसेक्शन करने से इसकी डोमेन आ क्यों रही है ना। तो बहुत ही सिंपल तरीका है इसको सोचने का, जैसे कि ये सिर्फ सोचने के पर्पज़ से है। क्या है ये देखिए आप, जैसे कि कभी ये फंक्शन आपके पास फाई एक्स है ना, और जब भी कोई फंक्शन हमारे पास होता है तो बहुत सारी चीज़ें उससे रिलेटेड हम करते रहते हैं। सपोज़ उसका ग्राफ ड्रॉ करना है, या कभी उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ निकालनी है, या कभी उस फंक्शन की किसी पॉइंट पर वैल्यू निकालनी है, ऐसा हम लोग काम करते रहते हैं। अच्छा, तो ठीक है, मान लीजिए इस फंक्शन की वैल्यू आप किसी पॉइंट x इज इक्वल टू के पर निकालना चाहते हैं। ठीक है, के पर निकालना चाहते हैं, तो जैसे ही आप के पर वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, ये वाली वैल्यू के जो होगी ये दोनों सेपरेट पार्ट में क्या हो जाएगी, अपने आप डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, यानी कि दोनों को के वैल्यू मिल जाएगी।
इसको भी मिल गई, इसको भी मिल गई। अच्छा ठीक है, मान लीजिए कि ये वाला जो पहला फंक्शन है ये फंक्शन k के लिए डिफाइन था और इसने, है ना, k के लिए डिफाइन था और ये कोई वैल्यू आपको रिटर्न कर दे रहा है, ठीक है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि ये वाला जो फंक्शन है इस एग्जैक्टली k पॉइंट पर क्या हो, कोई वैल्यू ना दे पाए या डिफाइंड ही ना हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही होगी सभी बच्चों को। तो यही बात, यही प्रॉब्लम यहाँ पर आती है जब भी आप इस तरीके से एडिशन वाले किसी फंक्शन से कोई वैल्यू निकालना चाहते हैं किसी पॉइंट पर, ठीक है। तो हो सकता है कि इनमें से कोई एक फंक्शन प्रॉब्लम कर रहा हो उस पर्टिकुलर वैल्यू पर, ठीक है। इसका मतलब हमें इस फाई ऑफ एक्स फंक्शन को सिर्फ उन्हीं वैल्यूज़ को देने का राइट होगा जो वैल्यू इन दोनों फंक्शंस में चलेगी। अगर वो वैल्यू इनमें से किसी एक भी फंक्शन में नहीं चल रही है तो इसका मतलब आप उस पर्टिकुलर पॉइंट पर इस फंक्शन की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो वही कहने का मतलब है कि हम जानते हैं कि इस फंक्शन की जो डोमेन है वो D1 है और इस फंक्शन की जो डोमेन है वो क्या है, D2 है। यानी कि ये वाला जो फंक्शन है वो सिर्फ इन वैल्यूज़ के लिए फेवरेबल है और ये वाला जो फंक्शन है वो सिर्फ इन वैल्यूज़ के लिए फेवरेबल है। तो भाई ये वाला जो फंक्शन होगा जो अपना रिक्वायर्ड फंक्शन है ये आखिर कौन सी वैल्यूज़ के लिए फेवरेबल होगा, ये उन्हीं वैल्यूज़ के लिए फेवरेबल होने वाला है ना जिन वैल्यूज़ के लिए ये दोनों फंक्शन साइमल्टेनियसली फेवरेबल हों, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही ना। तो वो वैल्यूज़ कौन सी होंगी जिन पर ये दोनों फंक्शन एक साथ फेवरेबल होने वाले हैं, वही तो वैल्यूज़ होंगी ना जिस पर ये वाला फंक्शन भी फेवरेबल हो, ये वाला फंक्शन भी फेवरेबल हो, दोनों, है ना। तो वो वैल्यूज़ कौन सी होंगी जो इन दोनों में कॉमन वैल्यूज़ होंगी, ठीक है। कॉमन लेने के पीछे फंडा यही है, ठीक है। तो इन दोनों कॉमन वैल्यूज़ पर ये दोनों फंक्शन क्या करेंगे, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे और आराम से वैल्यू रिटर्न कर देंगे और हमें इस पर्टिकुलर फंक्शन की वैल्यू किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर मिल जाएगी, ठीक है। तो जो आइडिया यहाँ पे सम फंक्शन के लिए था वही डिफरेंस के लिए भी काम कर जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। और यही सेम आइडिया इनटू और डिवीज़न के लिए भी काम करना चाहिए, ठीक है। डिवीज़न में एक छोटी सी बात और ध्यान रखनी है, उसे भी मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। तो ये रिमार्क नंबर आपके पास 1 था, ठीक है। अगला जो पॉइंट है वो क्या है, इसको भाई आप ध्यान रखिएगा सारे बच्चे, ये इंपॉर्टेंट बात थी, ठीक है। सोचने का तरीका है ये, इसे बस माइंड में सेट रखिएगा। अगली बात क्या है, दूसरा पॉइंट, मान लीजिए कि अब कोई फंक्शन है फाई ऑफ एक्स, वो कुछ इस तरीके से है, फाई 1x इंटू फाई 2x, ये है ना, ठीक है। तो अभी मैंने ये कंसेप्ट आपको बताया ही भाई, तो अब आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बिल्कुल सेम टेक्निक से, मान लीजिए इसकी डोमेन D1 है और इस फंक्शन की डोमेन क्या है, D2 है ना। तो फिर इस फंक्शन की जो डोमेन होगी, डोमेन ऑफ, यहाँ पे फाई कर लीजिए भाई, ठीक है ना, डोमेन ऑफ फाई, अगर यहाँ f होता तो f लिखते। तो भाई यहाँ पे क्या होने वाला, डोमेन ऑफ फाई, ये क्या होने वाला, कैसे डिफाइन होने वाली है, D1 इंटरसेक्शन D2 से ये डिफाइन होने वाली है, जैसा कि हमने पहले एग्जांपल में भी देखा था, ठीक है। ये अच्छा, तो ये आपने देखा कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन दोनों के ही केस में, मतलब हर केस में D1 इंटरसेक्शन D2 ही हो रहा है। व्हाट अबाउट द थर्ड वन, थर्ड केस अपना कौन सा हो सकता है। थर्ड केस अगर आप देखें तो फाई ऑफ एक्स मान लीजिए कुछ इस तरीके से डिफाइन है, फाई 1x अपॉन फाई 2x, ठीक है। इसकी डोमेन क्या है, D1 है और इसकी डोमेन क्या है, D2 है। तो इसकी डोमेन D ऑफ फाई, यानी फंक्शन फाई की जो डोमेन है वो क्या होने वाली, D1 इंटरसेक्शन D2। कंसेप्ट यही है ना। जब भी आप वैल्यू देंगे दोनों में आएगी, तो वो वैल्यू कैसी होनी चाहिए, दोनों के फेवरेबल होनी चाहिए, यानी कि ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जो दोनों की डोमेन में कॉमन हो। तो कॉमन वैल्यू होने की वजह से वो दोनों में काम करेगी, तो दोनों फंक्शन आराम से वैल्यू रिटर्न कर पाएंगे, ठीक है। तो D1 इंटरसेक्शन D2 तो भाई ठीक है, लेकिन इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम हो सकती है भाई। ऐसे कुछ पॉइंट्स भी हो सकते हैं, है ना, ऐसे कुछ पॉइंट्स भी हो सकते हैं जिन पर ये फंक्शन क्या हो रहा होगा, जिन पर ये फंक्शन क्या हो रहा होगा, डिनोमिनेटर का पॉइंट है ना, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था,
डिनोमिनेटर का पॉइंट है। तो डिनोमिनेटर का जो फंक्शन है ना, वो उसमें से हमें वो पॉइंट्स हमें निकाल देने पड़ेंगे, ठीक है, या निकाल देने चाहिए जिन पर ये डिनोमिनेटर क्या हो रहा होगा, 0। तो हम इसमें से बस वो वाली वैल्यूज़ निकाल देंगे x सच दैट वो वाली वैल्यूज़ जिन पर 5 x क्या हो रहा होगा, 0 हो रहा होगा, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है, मतलब ये जो सेट आया है, ठीक है, ये फाइनल सेट इस डिवीज़न वाले फंक्शन की क्या हो जाएगी, डोमेन हो जाएगी, ठीक है। ये बस ध्यान रखना है। तो आपने देखा था कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न सभी में D1 इंटरसेक्शन D2 ही करना है। बस डिवीज़न में थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि उन पॉइंट्स को भी हटाना पड़ेगा आपको जिन पर डिनोमिनेटर 0 हो रहा होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। अच्छा, अगली बात मैं यहाँ पे और क्या करने वाला हूँ, एक छोटी सी बात और यहाँ पे करता हूँ, आप इसे रिमार्क अगला देख सकते हैं 4, ठीक है। तो भाई यहाँ पे मैं क्या बताऊँगा आपको, देखिए जैसे लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी की मैं बात करने वाला हूँ, वो अभी काम आएगी। हालांकि मैं अभी जब कभी लॉग के ऊपर या कभी इनइक्वालिटीज़ के ऊपर और कोई वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन आज अभी जितनी ज़रूरत है प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए, है ना, डोमेन डील कर रहे हैं ना हम लोग, तो मेन हमारा मकसद क्या है कि डोमेन के क्वेश्चंस को देखना। तो उसमें जहाँ जहाँ कोई चीज़ आपको डिस्टर्ब कर सकती है वो चीज़ हम आपको यहाँ पे बता दे रहे हैं पहले से ही इन शॉर्ट, ठीक है। अच्छा, तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या है कि मान लीजिए कि log ऑफ x बेस a, है ना, और ग्रेटर देन किसी ने बोल दिया y, है ना, ये लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी है ना। तो अगर कोई आपको इस तरीके की कोई इनइक्वालिटी देता है और बोलता है कि आपको ये x की वैल्यूज़ चाहिए, है ना, x की वैल्यूज़ चाहिए, x और y किसी रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है तो इसके लिए सीधा कॉन्सेप्ट क्या है, सीधा कॉन्सेप्ट ये है, इसको आपको ध्यान रखना है कि अगर x निकालना है, अगर आपको x निकालना है तो x, ठीक है, x ग्रेटर देन जो साइन है वही साइन आप ले लीजिए, और बेस देखिए, बेस a ग्रेटर देन y, a बेस टू द पावर RHS साइड का जो नंबर है बेस टू द पावर, ठीक है। तो आपने देखा कि साइन यही रिटेन हो गया है, वही साइन ले लिया है, ठीक है। तो क्या ऐसा करना सही है, ठीक है। तो भाई इसमें क्या है, हमें इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, किस चीज़ का, कि देखिए यहाँ पर जो बेस है वो क्या है, बेस क्या है, a है। तो इस बेस को हमें देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, इस बेस को देखना बहुत ज़रूरी है। तो हो क्या रहा है कि x ग्रेटर देन a टू दी पावर y, ये सिर्फ तभी हो सकता है जब ये बेस जो होगा ना, ये बेस a ग्रेटर देन 1 होगा, है ना। ग्रेटर देन 1 का मतलब नॉन फ्रैक्शन होगा, ठीक है, नॉन फ्रैक्शन। अगर ये बेस फ्रैक्शन हो गया यानी लेस देन 1, ग्रेटर देन 0 अगर हो गया, बेस फ्रैक्शन में हो गया, फ्रैक्शन में हो गया अगर बेस, तो x, है ना, और यहाँ पे साइन ग्रेटर का है ना, तो क्या आ जाएगा, लेस का आ जाएगा, x लेस देन a टू दी पावर y, ठीक है। बात समझ में आ रही होगी सभी बच्चों को, है ना, x, है ना, x लेस देन a टू दी पावर y, है ना। याद रखने का तरीका क्या है भाई, कि अगर बेस आपका फ्रैक्शन में हो तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, और अगर बेस फ्रैक्शन में ना हो, बेस की वैल्यू 1 से बड़ी दी हो, तो आप वही साइन रख सकते हैं। इक्वलिटी अगर है तो आप लगा देंगे, नहीं है तो आप नहीं लगाएंगे, है ना। कहने का मतलब क्या है, इक्वलिटी अगर मान लीजिए हमको यहाँ दी होती, है ना, यहाँ पर अगर दी होती तो हम यहाँ पर भी लगा देते, है ना। अगर यहाँ पर इक्वलिटी दी होती तो हम यहाँ पे भी लगा देते, यहाँ पे भी लगा देते, है ना, अगर दी होती तो, ठीक है। तो ये आपको छोटा सा कंसेप्ट यहाँ पे समझ में आया होगा, ठीक है। तो मेन चीज़ यहाँ पर क्या थी, बेस को आपको डील करना आपको आना चाहिए कि बेस आपसे क्या कहना चाहता है। बेस अगर 1 से बड़ा है तो इनइक्वलिटी का साइन वही आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन आपको पता ही है, x ग्रेटर देन a टू दी पावर y। और अगर आपका बेस फ्रैक्शन में है ना, अगर आपका बेस फ्रैक्शन में है तो फिर आपके पास क्या हो जाएगा, इनइक्वलिटी का साइन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर एक छोटी सी बात आपको और ध्यान रखनी है, वो बात ये है कि जो लॉग की डेफिनेशन आप देखते हैं, log x बेस a,
लॉग की जो भी आप डेफिनेशन आपको पता है, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो ये जिस नंबर का आप लॉग लेते हैं ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये भी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, और a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू 1। तो a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 और नॉट इक्वल टू 1 ही हो सकती है। a की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 और नॉट इक्वल टू 1 ही हो सकती है। ठीक है, देखो 0 ग्रेटर देन, है ना, और 1 लेना नहीं है, 1 हो नहीं सकती है ना। तो ग्रेटर देन 0 और नॉट इक्वल टू 1, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि भाई या तो a की जो वैल्यू होगी वो इस पोर्शन में होगी, या फिर a की वैल्यू इस पोर्शन में होगी। तो ये वाला जो पोर्शन होगा ग्रेटर देन 1 का पोर्शन होगा, और ये वाला जो पोर्शन होगा वो क्या होगा, लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0 का ये पोर्शन होगा। ठीक है, इस पोर्शन में अगर a लाई कर रहा है तो मतलब वो फ्रैक्शन है, इस पोर्शन में अगर वो लाई कर रहा है तो वो नॉन फ्रैक्शन है ना, ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर भाई लॉग इन्वॉल्व है ना इसमें, इसीलिए बेस के 2 केस ही कंसीडर किए गए हैं। ठीक है, या तो फ्रैक्शन होगा या नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो अब इसके बाद हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे इन्हीं सब कॉन्सेप्ट पे बेस, है ना। आइए देखते हैं एग्जांपल। फाइंड डोमेन ऑफ f of x is equal to अंडर रूट ऑफ, है ना, अंडर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अंडर रूट, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, ये है, तो इसकी आपको डोमेन निकालनी है। तो यहाँ पर ये जो फंक्शन है ये इन दोनों फंक्शन का क्या है, सम है। सिंपल आइडिया आपके पास क्या है, सिंपल आइडिया यही है कि आपको क्या करना है, इस फंक्शन की डोमेन और इस फंक्शन की डोमेन दोनों को निकालना है, और दोनों का क्या करना है, इंटरसेक्शन, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो भाई इस फंक्शन की डोमेन में कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, अंडर रूट एफ एक्स, है ना, अंडर रूट ऑफ एफ एक्स। तो ये कब डिफाइन होगा ये वाला टर्म, जब 16 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ठीक है, एंड ये वाला फंक्शन कौन सा पैटर्न है, 1 अपॉन अंडर रूट एफ एक्स। तो ये कब डिफाइन होगा, ये कब डिफाइन होगा, जब आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 4 क्या होगा, ओनली ग्रेटर देन 0, इक्वल टू नहीं आ पाएगा, क्योंकि इक्वल कर दोगे तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। अच्छा, इसको सॉल्व करना है और इसको सॉल्व करना है। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, 16 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, इट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 16 लेस आर इक्वल टू 0। ठीक है, और इन सभी के बीच में एंड चलता रहेगा, क्योंकि ये होना चाहिए एंड ये होना चाहिए, दोनों होने चाहिए ना, तभी तो दोनों डिफाइन होंगे। ठीक है, तो ये होना चाहिए, और इसको सॉल्व कर लेते हैं तो क्या आएगा, एक्स प्लस 4 एक्स माइनस 4 एक्स प्लस 4 एक्स माइनस 4 लेस आर इक्वल टू 0। इसको सॉल्व किया तो ये 4 आएगा, माइनस 4 आएगा, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, लेस के लिए यहाँ पर आपको आंसर मिलेगा, यानी x लेस आर इक्वल टू 4 ग्रेटर देन आर इक्वल टू -4, है ना। ठीक है, इंटरवल में बदला, x -4 से 4 क्लोज्ड आ गया। अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, x प्लस 2 और क्या होगा, x माइनस 2 ग्रेटर देन 0, है ना। इसको प्लॉट करते हैं तो ये 2 और ये -2, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अच्छा, यहाँ पर इनइक्वलिटी का साइन क्या है, ग्रेटर देन 0, है ना। यहाँ पर इनइक्वलिटी का साइन क्या है, ग्रेटर देन 0। तो ऑल पॉजिटिव इंटरवल्स विल बी द आंसर, यानी यहाँ पे आंसर मिलेगा आपको और यहाँ पर आंसर मिलेगा। यहाँ मिलेगा लेस देन -2 और यहाँ मिलेगा ग्रेटर देन 2, यानी x बिलोंग्स टू -∞ से -2, है ना, यूनियन ओपन टू इन्फिनिटी, ये। अच्छा, इन दोनों का अब हमें क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना है। तो इंटरसेक्शन देखते हैं इनका कैसे ले सकते हैं। तो भाई ये वाला जो सलूशन है इसको अगर आप S1 बोल दें, ये वाला जो सलूशन है इसको S2 बोल दें, है ना। तो S1 सलूशन अगर आप प्लॉट करते हैं तो क्या होगा, -4 से 4, है ना, ये वैल्यूज़ है।
यहाँ कहीं 0 एग्जिस्ट कर रहा होगा। आगे हम दूसरा बना लेते हैं, इसको देखते हैं। तो 2 और -2, तो 2 यहीं कहीं आएगा, इधर ये है ना, ओपन 2 से, ओपन क्या है, हाँ यहाँ ओपन ही रहेगा, ठीक है। तो ओपन 2 से ये सारी वैल्यूज रहेंगी इसमें, और -2 कहाँ पे आएगा, वो भी इधर ही कहीं आएगा, यहाँ आएगा -2, ठीक है। ये 2 और ये -2, तो -2 से क्या है, छोटा है, ये सारी वैल्यूज हैं। तो कॉमन वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक आने वाली है, कॉमन वैल्यूज़ -4 से, -4 क्लोज्ड से -2 ओपन, या ओपन 2 से क्लोज्ड 4, ठीक है। ये वैल्यूज़ आपको कॉमन वैल्यूज़ मिलेंगी, ये वैल्यूज़ और ये वैल्यूज़, ये कॉमन है, ऐसे ये वैल्यूज़ कॉमन है, ठीक है। तो फाइनल हम अपना आंसर क्या लिखने वाले हैं भाई, फाइनल आंसर हमें क्या लिखना चाहिए, x बिलोंग्स टू क्लोज्ड -4 से -2 ओपन यूनियन ओपन 2 से क्लोज्ड 4, ये है ना, ठीक है। तो इस आंसर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू, भाई -4 से 4 पूरा इंटरवल है, सकते हैं क्लोज्ड -2 से 2 क्लोज्ड, ये आप निकाल के भी लिख सकते हैं, है ना। इसमें से आप ये निकाल दीजिए तो आपको यही मिल जाएगा, ठीक है, -2 से 2 क्लोज्ड, ठीक है। लेकिन इतना आपको करने की ज़रूरत नहीं है, इतना आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आपका यहीं पे आंसर आ चुका है, यही आंसर आपका करेक्ट है, ठीक है। यहाँ तक भी छोड़ा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, मेन आंसर यही आ गया। लेकिन ये काम आपको करना आना चाहिए कि कभी आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, यहाँ इतना रिक्वायर नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल, फाइंड डोमेन ऑफ f of x is equal to 1 upon अंडर रूट mod of x का स्क्वायर -5 mod x प्लस 6, ठीक है, प्लस यहाँ पर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 e टू द पावर x प्लस e टू द पावर -x, है ना, और प्लस यहाँ पर अंडर रूट ऑफ x माइनस 1, ठीक है। ये एक क्वेश्चन है, इसकी आपको डोमेन निकालनी है। अच्छा, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसे, इसके लिए भाई ये वाला पार्ट अगर आप देखें तो ये कब डिफाइन होगा, जब मॉड ऑफ x का स्क्वायर -5 मॉड x प्लस 6, ये कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो ये ग्रेटर देन 0 है, तो इसको सॉल्व करके x निकालना है। तो मॉड x को थोड़ी देर के लिए t पुट कर दिया, तो टी स्क्वायर -5t प्लस 6 ग्रेटर देन 0, इसके फैक्टर करेंगे तो t -2 और t -3 ग्रेटर देन 0, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, यही आ रहा है। अच्छा, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे, t के लिए प्लॉट करेंगे तो इसको 0 करेंगे 2 आएगा, इसको 0 करेंगे 3 आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, तो ग्रेटर देन 0 है, ये इक्वलिटी का साइन क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो आपको आंसर कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा और यहाँ मिलेगा, तो यहाँ t और यहाँ t, यानी आंसर क्या आएगा, t लेस देन 2 और t ग्रेटर देन 3, ये आएगा। अच्छा, सॉल्व करते हैं इसको, तो t लेस देन 2, t क्या था, मॉड x था ना, मॉड x लेस देन 2 और मॉड x ग्रेटर देन 3, इंटरवल में आंसर लिया इसका, तो क्या आएगा, x बिलोंग्स टू -2 से 2, यूनियन लगा दीजिए, इसका क्या होगा, -∞ से -3, है ना, यूनियन 3 से ∞, ठीक है। तो ये इस पार्ट का ये आंसर आया है, ठीक है, ये डोमेन है। अच्छा, इसकी डोमेन की अब बात करते हैं, इसकी डोमेन की बात करते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसकी डोमेन के लिए क्या करेंगे, इसकी डोमेन क्या है, इसकी डोमेन क्या है, ये फॉर ऑल x इन आर डिफाइन है, तो इसकी डोमेन आर है,
और इसकी डोमेन क्या है, इसकी भी डोमेन आर है ना, ठीक है। और ई की पावर एक्स क्या होता है, ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स इन आर होता है। ई की पावर माइनस एक्स भी क्या होता है, ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स इन आर होता है। तो दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो ये भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स इन आर। तो इस टर्म की भी क्या हो जाएगी, आर। अच्छा, तो इस टर्म की आर है, इस टर्म की आर है, तो दोनों के प्रोडक्ट की भी क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी। आर इंटरसेक्शन आर, आर में आर का कॉमन क्या होगा, आर ही आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ऊपर वाले की डोमेन आर थी और इसकी भी क्या है, आर है, इसकी भी क्या है, आर है, दोनों की, है ना। तो इन दोनों आर का इंटरसेक्शन फाइनली क्या हो जाएगा, इसकी भी आर हो जाएगी, है ना। इसका मतलब इस पूरे फंक्शन की जो डोमेन आ रही है वो भी क्या आ रही है, आर आ रही है। जो अभी हम लोगों ने पीछे कॉन्सेप्ट देखे थे उसी को मैंने यहाँ पे इन्वॉल्व किया है ना, समझ आ रहा है ना। तो इसकी डोमेन क्या हो गई, आर आ गई। अच्छा, इस वाले फंक्शन की डोमेन क्या आएगी, इस वाले फंक्शन की, ये वाला टर्म तो अंडर रूट एफ एक्स है, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, x माइनस 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, यानी x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, ये इसकी आ गई, ठीक है। तो भाई हमें इसका और इसका तीनों का क्या चाहिए, इंटरसेक्शन चाहिए, ठीक है। तो इंटरसेक्शन अगर आप देखेंगे तो क्या आएगा, वो अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 इसे बना लिया, ये वैल्यूज़ आ गई। फिर इसके बाद इसको बना लिया, तो -2 से 2, -2 यहाँ कहीं मैं लिख देता हूँ, और 1 के बाद 2 यहाँ कहीं लिख देता हूँ, ठीक है। -2 से 2, है ना। और ये ओपन है तो भाई ओपन रखिएगा, ये ओपन आ गया, क्लियर। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे हमें क्या बनाना है, इसी पर हमें ये दिखाना है 3 से इन्फिनिटी। तो 3 से इन्फिनिटी ये सारी वैल्यूज होंगी, ठीक है। और -3 से माइनस इन्फिनिटी, -3 यहाँ कहीं है, तो ये वैल्यूज इधर पूरी होंगी, ठीक है। और ये वैल्यूज पूरी हैं। तो इन सभी में कॉमन वैल्यूज कौन सी होंगी वो हमें देखना है, कॉमन वैल्यूज, इन सभी में कॉमन वैल्यूज। तो देखो भाई, ये वाली जो वैल्यूज हैं वो यहाँ नहीं है, ये वाली जो वैल्यूज हैं वो यहाँ नहीं है ना। और ये जो -2 से 2 के बीच की वैल्यूज़ थी, -2 से 2 के बीच की जो वैल्यूज़ थी, उसमें कहाँ से कहाँ तक का मान आ रहा है, क्लोज्ड 1 से, है ना, 2 ओपन, क्लोज्ड 1 से 2 ओपन, और 3 से इन्फिनिटी, ठीक है। तो फाइनल आपका कॉमन पोर्शन क्या है वो मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। देखिए, 1 से 2 ये वैल्यूज़ और ये वैल्यूज़, है ना, और बाकी ये वैल्यूज़, ठीक है। तो फाइनली कॉमन वैल्यूज़ में क्या लिखने वाला हूँ यहाँ पे, फाइनली कॉमन वैल्यूज़ हैं x बिलोंग्स टू क्लोज्ड 1 से 2 ओपन और यूनियन 3 से इन्फिनिटी, ये वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो इसका और इसका इंटरसेक्शन ये आ गया। और फाइनली अगर इसका इंटरसेक्शन इस R से आप लेंगे तो R से किसी भी सेट का इंटरसेक्शन लीजिए तो क्या आएगा, यही आंसर आएगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, ये आ गया, ठीक है। और अदर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।